वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6 लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABC G -4 -7 is a centroid if A is -14 -19 and B is 3 5 then find the coordinate of C। हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है हम लोग वो यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट एक ट्रायंगल है अपने पास ABC। सो एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये एक ट्रायंगल आ गया ABC। ओके, यहाँ पे सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड मीन्स आपको मीडियन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। अभी अपने को किसका किसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है देखते हैं। जी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एंड सॉल्यूशन। जी का कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास -4 -7। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है अपने पास -14 -19 -19 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है अपने पास 3 5। ओके, आपको ए का कोऑर्डिनेट दे के रखा है, यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट दे के रखा है एंड जी भी है अपने पास। अपने को क्या निकालना है, ये थर्ड वाला कोऑर्डिनेट दैट इज सी। ओके, सो क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा अपने लिए, जी क्या होता है ऑलवेज x, y। ए क्या हो जाएगा अपने लिए x1 y1। बी क्या हो जाएगा मेरे लिए x2 y2। सो ये थर्ड वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, लेट दैट c इज x3, y3। ये x3 एंड y3 का अपने को वैल्यू निकालना है। ओके, सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो मैं सेंट्रॉइड का ही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। सो अप्लाई करते हैं बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या है सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला, x के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग सबकी। x का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है कितना है, -4 इज इक्वल्स टू x1 का वैल्यू कितना है अपने पास, -14 प्लस x2 का वैल्यू कितना है अपने पास 3 प्लस x3 हम लोग को आंसर चाहिए, वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो अपॉन 3। सेम y के लिए भी करते हैं। अभी y कितना दिया हुआ है अपने पास, -7 दैट इक्वल्स टू y1 इज -19, y2 इज 5 प्लस y3 एज इट इज़ अपॉन 3। ना अभी ये 3 क्या होगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी आके मल्टीप्लाई होगा। सो क्या हो जाएगा, 4 3 12 दैट इज -12 इज इक्वल्स टू -14 प्लस 3 दैट इज -11 प्लस x3। सेम ईयर 3 7 21 सो -21 दैट इक्वल्स टू -19 प्लस 5 दैट इज -14 प्लस y3। ना x3 का वैल्यू चाहिए, ये -11 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हम लोग। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -12 प्लस 11 दैट इक्वल्स टू x3। सेम ईयर ये -14 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो गया, -21 प्लस 14 दैट इक्वल्स टू y3। सो x3 का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, -12 प्लस 11 दैट इज -1। यहाँ पे y3 दैट इक्वल्स टू -21 प्लस 14 कितना हो जाएगा, -7। सो x3 का वैल्यू कितना है, -1 एंड y3 का वैल्यू कितना है, -7। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C दैट इज x3 y3 वो किसको इक्विवेलेंट है, x3 का वैल्यू क्या आ गया अपने को, -1 एंड y3 का वैल्यू -7 -1 एंड -7।
सो गाइस ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ। आपको थर्ड पॉइंट का, थर्ड वर्टाइसिस का आपको कोऑर्डिनेट निकालना था। सो आ गया अपने पास x3 y3 क्या है -1 -7। ओके गाइस, तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है अपने पास, देखो टेक्स्ट बुक में, AH -6 B 2 3 C -6 K आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस ऑफ अ ट्राइंगल whose centroid is G 1,5, find the H and K। सो अपने को एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिया हुआ है एंड सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे x1 y1, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2 y2, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हुआ x3 y3 एंड आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है x, y। सो सेम यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा x, y। ओके, सो वंस मोर हम लोग को सेंट्रॉइड दिया हुआ है तो हम लोग सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो लिखते हैं यहाँ पे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है सेंट्रॉइड के लिए, x दैट इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y के लिए क्या फॉर्मूला है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। x का वैल्यू कितना अपने पास 1 दैट इक्वल्स टू x1 इज h, x2 इज 2 एंड x3 इज -6 अपॉन 3। सेम ईयर y का वैल्यू कितना अपने पास 5 दैट इक्वल्स टू y1 6 y2 3 एंड y2 इज 3 एंड y3 इज k अपॉन 3। नाउ अभी क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम ये 3 भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्या हो जाएगा 3 × 1 3 1 ज़ा 3 दैट इक्वल्स टू h प्लस 2 माइनस प्लस -6 सेम ईयर 3 5 ज़ा 15 दैट इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9 प्लस k। सो क्या हो गया यहाँ पे, अभी देखते हैं हम लोग 3 इज इक्वल्स टू h माइनस 2 माइनस 6 दैट इज -4। यहाँ पे ग्रेटर नंबर के पास माइनस साइन है, दैट्स हमने यहाँ पे माइनस सब्स्टिट्यूट किया एंड सबट्रैक्ट किया। सो ये आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 15 माइनस 9 दैट इक्वल्स टू k। ना ये -4 यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो +4, 3 + 4 दैट इक्वल्स टू h। सो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 4 + 3 7 सेम ईयर, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 15 माइनस 9 दैट इज 6। सो आपको h का वैल्यू चाहिए था एंड k का वैल्यू चाहिए था, जो दोनों आपके पास आंसर आ गया। ये रहा आपका h का वैल्यू और ये रहा आपका k का वैल्यू। सो इजी था ये। ऐसे हम लोग को बाकी के क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग ने सॉल्व किए थे, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके सॉरी गाइज, यहाँ पे -6 था, हम लोग ने यहाँ पे 6 लिखा था। सो हम लोग ये y वाला पार्ट रिसॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू कितना है अपने पास 5 दैट इक्वल्स टू y1 का वैल्यू -6, y2 का वैल्यू 3 प्लस y3 का वैल्यू कितना है अपने पास k अपॉन 3। ये 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, 3 5 ज़ा 15 दैट इक्वल्स टू -6 + 3 दैट इज -3 प्लस k। सो ये -3 यहाँ पे आ गया, +3 हो गया ना, k इज इक्वल्स टू 15 + 3 दैट k इज इक्वल्स टू 18। सो आपके पास k का वैल्यू कितना है 18 है एंड h का वैल्यू कितना है 7 है। ओके, मिस्टेक क्या हो गई थी, ये y1 यहाँ पे जो y1 है वो -6 था और हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था 6 लिखा था। ओके गाइस, तो करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of a line segment AB with A 27 and B -4 -8. Okay, there is a line segment AB A B, ट्राइसेक्शन हुआ है मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सपोज करते हैं एक पॉइंट यहाँ पे P, एक पॉइंट यहाँ पे Q। सो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर 1 2 3।
सो अपने पास ट्राइसेक्शन हो गया। ट्राइसेक्शन का मीनिंग है तीनों पार्ट अपने पास कैसे इक्वल है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपने पास कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है। ए के लिए 2,7 एंड बी के लिए -4 -8 सो हम लोग को कोऑर्डिनेट किसका निकालने का है, वो पॉइंट जो ट्राइसेक्शन में इसको डिवाइड कर रहा है, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट निकालने का है, सेकेंड टाइम इसका कोऑर्डिनेट निकालने का है। ओके, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं पहले हम लोग लेट पॉइंट P and Q be divide the line segment AB in trisection। पॉइंट P एंड Q AB को ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहा है। ओके, इफ ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहा है देन AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। तो ये तीनों पार्ट कैसे होंगे, एक दूसरे को इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट क्या है 2,7 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है -4 -8। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने लिए x1 y1 एंड ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 y2। ओके, नाउ अभी हम लोग को P का कोऑर्डिनेट निकालने का है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि P का कोऑर्डिनेट अपने पास x, y है। ओके, P का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे लिए x, y है। मेरे पास रेशियो नहीं है ना, मैं रेशियो भी निकालूंगा, बिकॉज रेशियो के थ्रू ही हम लोग ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ये सेक्शन डिवाइड कर रहा है ना, सो हम लोग उसके थ्रू ही निकालते हैं। क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे लिख देते पहले लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P दैट इज x, y। P का कोऑर्डिनेट क्या है अपने लिए भी x, y है। सो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको आगे, क्या हो जाएगा AP अपॉन PB। अगर हम लोग को P चाहिए तो AP अपॉन PB, AP एज इट इज। PB किस में डिवाइड होगा, ये PB किस में डिवाइड होगा PQ प्लस QB में, PQ प्लस QB। नाउ AP अपॉन PQ किसको इक्वल है AP को एंड QB भी किसको इक्वल है AP को। सो ये दोनों को रिप्लेस कर देते AP प्लस AP दैट इज AP अपॉन AP प्लस AP दैट इज 2AP। AP कैंसिल हुआ, सो क्या आ गया 1/2। सो AP अपॉन PB का रेशियो क्या आ रहा है अपने को 1/2। सो ये रेशियो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अपने पास, दैट इज M/N इज इक्वल्स टू 1:2। ये क्या हो गया मेरे लिए रेशियो हो गया। रेशियो मीन्स MN होता है अपने पास, MN का वैल्यू कितना आ गया 1:2 आ गया है। सो अभी हमारे पास x1 है, x2 है, y1 है, y2 है और MN का रेशियो है। सो हम लोग का P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा बाय सेक्शन फॉर्मूले से। लिखते हैं यहाँ पे बाय सेक्शन फॉर्मूला P के लिए सेक्शन फॉर्मूला x, y। P का कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास x, y। सो निकालते हैं हम लोग इसको। x के लिए क्या होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n एंड y के लिए क्या होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। m का वैल्यू कितना अपने पास 1 इंटू x2 इज -4 प्लस n दैट इज 2, x1 इज 2 अपॉन m प्लस n दैट इज 1 + 2। सेम यहाँ पे भी m1 y2 का वैल्यू कितना है -8 प्लस n दैट इज 2 एंड y1 का वैल्यू कितना है अपने पास 7 अपॉन 1 + 2। ये हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अभी ऊपर इक्वल टू 4 × 1 = 4 -4 2 × 2 = 4 प्लस 4 अपॉन 2 + 1 3
1 इंटू 8, -8 था तो -8 हो गया यहाँ पे, प्लस 2 7 सा 14/3, -4 प्लस 4 दैट इज 0/3, प्लस 14 -8 दैट इज प्लस 6/3, 0 upon anything, answer is 0, and 3 2s are 6 that is 2. सो P का कोऑर्डिनेट क्या होता है अपने पास, x, y, वो क्या आ गया अपने पास 0,2. सो अपने को P का कोऑर्डिनेट मिल गया है. अभी हम लोगों को किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, Q का. ओके, सो Q के लिए भी हम लोग ऐसे ही रेशियो निकालेंगे यहाँ पे. चलो Q यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट Q's कोऑर्डिनेट इज x, y. P का कोऑर्डिनेट x, y से आ गया हम लोग को ना. अभी हम लोग Q के लिए जाएंगे. Q का कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया अभी x, y. देखो इसका आंसर आ गया कितना 0,2. ओके, सो अभी ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने लिए x, y हो जाएगा. सेम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे. AQ/QB क्या आएगा, AQ/QB. AQ में कितना पार्ट है अपने पास, AP प्लस PQ, AP प्लस PQ/QB. अभी हम लोग को मालूम है AP किसको इक्वल है, PQ को, PQ किसको इक्वल है, QB को. सो हम लोग यहाँ पे PQ एंड QB को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, सो PQ एंड QB के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, AP प्लस AP/AP. AP प्लस AP दैट इज 2AP/AP. AP कैंसिल हुआ, सो क्या आ गया अपने को 2/1 दैट इज AQ/QB. वंस मोर मेरे को रेशियो आ गया m/n दैट इज 2:1 का. फर्स्ट टाइम पे रेशियो क्या आया था, देखो अपने को m/n का 1:2, बिकॉज AP कितना पार्ट है, एक पार्ट है, एंड PB कितना पार्ट है अपने पास, 2 पार्ट से. AQ कितना पार्ट है अभी, AQ कितना पार्ट है अपने पास, 2 पार्ट है, एंड QB कितना पार्ट है, सिंगल पार्ट है. दैट्स वाई 2:1. ना अभी हम लोग यहाँ पे बाइसेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. बाय सेक्शन फॉर्मूला, Q का कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, x, y. सो x के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, mx2 प्लस nx1/m प्लस n, एंड y के लिए क्या लिखते हैं, my2 प्लस ny1/m प्लस n. ओके, सो चलो हम लोग लिखते हैं अभी वैल्यूज. m का वैल्यू कितना है अपने पास 2, x2 इधर है अपने पास, देखो x2 क्या है -8, सॉरी x2 क्या है अपने पास -4, -4 प्लस 1 x1, ये मेरे लिए x1 है दैट इज 2/2 प्लस 1 m2 y2 कितना है अपने पास -8, n1 एंड y1 कितना है अपने पास 7/2 प्लस 1. सो सॉल्व करते हैं इसको. 4 2s are 8, -4 था इसके लिए -8 प्लस 2 1s are 2/2 प्लस 1 3, -8 मल्टीप्लाई बाय 2 -16, 8 2s are 16, माइनस था इसके लिए माइनस, प्लस 7 1s are 7/2 प्लस 1 दैट इज 3. सो क्या हो गया यहाँ पे, -8 प्लस 2 दैट इज -6/3, -16 प्लस 7 दैट इज -9/3. राइट, नाउ 3 3s are 9, 3 2s are 6 दैट इज -2 -3. सो हम लोग को Q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2 एंड -3. सो इसको यहाँ पे लिख देते हैं. Q का कोऑर्डिनेट क्या था अपने पास, x, y दैट इज -2 -3. ओके, सो हमारे पास Q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2 -3.
सो देखो मिल गया हम लोग को P का कोऑर्डिनेट चाहिए था एंड Q का कोऑर्डिनेट चाहिए था. सो P का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 0,2 एंड Q का कोऑर्डिनेट आ गया -2 -3. ओके, ऐसे ये सम हुआ यहाँ पे ख़त्म. इजी सम था. सो नॉर्मली आगे के क्वेश्चन जो है वो इसी बेसिस पे है. सो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे. ओके गाइस, तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे. सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ a -14 -10 b 6 -2 इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स. अभी हम लोग को लाइन ए बी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये अपने पास लाइन ए बी है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने पहले से डिवाइड करके रखा है, 1 2 3 एंड 4. सो हम लोग को ये पॉइंट्स जो मिडल में आ रहे हैं P Q R, इनके क्या चाहिए हम लोग को, कोऑर्डिनेट्स चाहिए. ओके, समझ में आया ये बात. सो देखो आपने अभी 3 पॉइंट्स के लिए किया, आप 4 पॉइंट के लिए भी सेम कर सकते हो. आप कैसे करते हैं, हम लोग पहले रेशियो निकालते थे वहाँ पे AP अपॉन PB. सो AP एज इट इज़ अपॉन PB. P to B में कितने पार्ट्स है, 1 2 3. लिखते हैं यहाँ पे PQ प्लस QR प्लस QB. सब इक्वल है ना, तो सबके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे AP लिख देंगे. AP प्लस AP. ये क्या हो गया, AP अपॉन 3AP. सो अपने को रेशियो कितने का आएगा, 1:3 का. आप ऐसा सेक्शन फॉर्मूले को यूज़ करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और आप मिड पॉइंट को यूज़ करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट के फॉर्मूले के थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. अगर आप ऐसा सॉल्व करना चाहते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ये आपको फर्स्ट रेशियो आ गया 1:3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2:2. फिर यहाँ पे क्या आएगा R के लिए हम लोग को 3:1. ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो और मिड पॉइंट से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो हम लोग इसको देखेंगे मिड पॉइंट के थ्रू. ओके गाइस, तो लिखते हैं सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे, a that is -14 -10 that equals to x1 y1 and b is 6 -2 that is equivalent to x2 y2. ओके, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, Q है, बराबर ना. पहले हम लोग ये पार्ट्स लिख लेते हैं. ए पी किसको इक्वल है, पी क्यू को. पी क्यू किसको इक्वल है, क्यू आर को. क्यू आर किसको इक्वल है, आर बी को. राइट. सो इनडायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे शो कर रहे हैं ये Q जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का. सो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने लिए, डायरेक्ट x, y. राइट. सो हम लोग पहले Q निकालेंगे. देखते हैं यहाँ पे पॉइंट Q is midpoint of line segment AB. Q क्या है अपने पास, लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है. आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ था, बट आपने यहाँ पे देखा रेशियो कितने का आ रहा है, 2:2. 2:2 मीन्स 2 कट किया तो 1/1. दैट मीन्स ये क्या हो गया अपने लिए, मिड पॉइंट हो गया. अगर ये अपने लिए मिड पॉइंट हो गया तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं. सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट Q का रेशियो, द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज x, y. सो हम लोग बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q x, y. सो क्या हो जाएगा x के लिए, x1 प्लस x2/2 एंड y के लिए y1 प्लस y2/2. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पे x1 x2 की. x1 दैट इज -14, x2 इज 6/2, y1 इज -10 प्लस y2 इज -2/2. -14 प्लस 6 that is -8, -10 as it is, minus plus minus 2/2, 2 4s are 8, that is -4
यहाँ पे क्या आएगा, -10 -2 दैट इज -12/2, 2 6 12, -4 -6। सो अपने को Q का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -4 -6। ओके, सो यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट लिख देते, -4 -6। ओके, नाउ Q का कोऑर्डिनेट हो गया। अभी AP किसको इक्वल है, PQ को। अगर AP इक्वल है PQ को तो P किसका मिड पॉइंट हुआ, AQ का। यस और नो, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पॉइंट P is midpoint of segment AQ। AQ का क्या हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ। अगर ये AQ का मिड पॉइंट है तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने लिए, x, y हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x, y। सो मेरे लिए x1 y1 का वैल्यू चेंज हुआ ना, ये मेरे लिए x1 y1 है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, x2 y2 हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग a दैट इज -14 -10, दिस वन इज माई x1 y1 and Q that is -4 -6, this one is my x2 y2। ओके, सो बाय मिड पॉइंट का थ्योरम, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और आंसर मिल जाएगा अपने को P का कोऑर्डिनेट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, दैट इज x, y। x के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, x1 + x2/2, एंड y के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, y1 + y2/2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे हम लोग, x1 दैट इज -14 + x2 -4/2, y1 -10 + y2 -6/2। चलो इसको सॉल्व कर लेते, क्या हो जाएगा ये, -14 एज इट इज़, -+-4/2, यहाँ पे -10 एज इट इज़, -+-6/2। सो क्या हो गया यहाँ पे, -14 -4 दैट इज़ -18, ये -18/2, यहाँ पे क्या हो गया, -10 -6 दैट इज़ -16/2, 2 9 18, 2 8 16। सो क्या आ गया अपने को, -9 -8। सो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपने पास, -9 -8, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग -9 -8। ओके, ना अभी हम लोग को R का कोऑर्डिनेट चाहिए। सो R किसका मिड पॉइंट है, Q and B का। सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, किसका मिड पॉइंट हुआ है यार, Q and B का, QB। सो लेट R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने पास, x, y। Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है अपने पास अभी, -4 -6 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, 6 -2। सो Q क्या हो गया अपने लिए यहाँ पे, x1 y1 एंड B क्या हो गया, x2 y2। नाउ वंस मोर मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, सो अभी R के लिए अप्लाई किया हम लोग ने, R के लिए क्या होगा, x, y इक्वल टू, x के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, x1 + x2/2, y के लिए y1 + y2/2। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पे, x1 दैट इज -4, x2 + 6/2, y1 -6 + y2 इज -2/2। सो क्या हो गया यहाँ पे,
-4 + 6 that is +2 upon 2, -6 as it is, minus प्लस -2 upon 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 आ गया, -6 -2 that is -8 upon 2, 2 4 ज़ा 8 that is 1 -4। किसका कोऑर्डिनेट आ गया अपने को? R का। सो हम लोग को तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पे। ओके गाइस, सो हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पे? कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -9 -8 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज -4 -6 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ R इज 1 -4। सो हम लोग को यहाँ पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए। हम लोग को P Q R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, वो आ गए। सो लास्ट में हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। P's coordinate is -9 -8, Q's coordinate is -4 -6 and R's coordinate is 1 -4। सो गॉट इट, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12? इफ A is 20 10 and B is 0 20 are given, find the coordinate of point which divides the line segment AB into 5 congruent parts। अभी अपना जो लाइन AB है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सो हम लोग डिवाइड करते हैं। AP इज इक्वल्स टू PQ, PQ इज इक्वल्स टू QR, QR इक्वल्स टू RS एंड RS इक्वल्स टू SB। ओके, एंड A का कोऑर्डिनेट क्या दिया अपने पास? 20 10 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 20। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपने पास A के लिए? x1 y1 एंड व्हाट इज अ B? x2 y2। सो फर्स्ट अगर हम लोग P फाइंड आउट करते हैं, P का कोऑर्डिनेट, सो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने पास? x, y। ओके, सो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ये लिख देते हैं AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू SB। सो फर्स्ट राइट इट ओवर हियर, AP इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QR दैट इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SB। देयर आर 5 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 एंड 5। नाउ इफ अगर हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है हम लोग को, तो हम लोग को MN का रेशियो चाहिए। सो रेशियो अपने पास है नहीं, सो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियो। सो लेट्स सी, AP अपॉन क्या आएगा? PB। सो AP एज इट इज, हाउ मेनी पार्ट्स इन PB? PQ QR RS SB। सो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB। ओके, सो AP एज इट इज over here, PQ is equals to AP, QR equals to AP, RS equals to AP, SB equals to AP। सो सबको रिप्लेस करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे वहाँ पे? AP। सो AP प्लस AP प्लस AP 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ AP। सो क्या हो गया यहाँ पे? 1 2 3 4 AP। AP एंड AP कैंसिल हुआ, सो क्या आ गया यहाँ पे? 1/4। सो AP अपॉन PB का रेशियो कितना आया? 1/4। दिस वन इज माई M/2 एंड इज 1/4। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट P's कोऑर्डिनेट इज x, y। P का कोऑर्डिनेट अपने लिए क्या हो जाएगा? x, y। नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बाय सेक्शन formula, what is the section formula? For x is m x2 plus n x1 upon m plus n, and for y m y2 plus n y1 upon m plus n। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा वैल्यूज? m दैट इज 1, x2, what is my x2? 0 plus n is 4, x1 is 20 upon m plus n 1 plus 4,
1 plus 4. Same here, m1 y2 is 20 plus n, that is 4, and y1 is 10 upon 1 plus 4. सो आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 जा 0 प्लस 24 जा 80 अपॉन 4 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 5। नेक्स्ट वन, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लो। 20 1 जा 20 प्लस 4 10 जा 40 अपॉन 5, 80 प्लस 0 दैट इज 80 अपॉन 5, 40 प्लस 20 दैट इज 60 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, so 16 12. so what is the coordinate of P? 16 12. सो P का कोऑर्डिनेट अपने को आ गया यहाँ पे। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेम Q के लिए हम लोग को फर्स्ट रेशियो चाहिए। सो रेशियो फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, AQ अपॉन QB। हाउ मेनी पार्ट्स इन AQ? 2। AP प्लस PQ अपॉन QB में कितना पार्ट्स है अपने पास, QR प्लस RS प्लस SB, QR प्लस RS प्लस SB दैट इक्वल्स टू, नाउ PQ किसको इक्वल है, AP को, QR किसको इक्वल है, AP को, RS भी इक्वल है AP को, SB भी किसको इक्वल है, AP को। सो सबको हम लोग रिप्लेस किससे करेंगे, AP से। सो AP प्लस PQ के प्लेस पे AP, यहाँ पे भी AP प्लस AP, 1 2 दैट इज 2 AP, 1 2 3 दैट इज 3 AP। इन AP कैंसिल हुआ, सो क्या आ गया अपने पास, 2 अपॉन 3 AQ अपॉन QB। सो यहाँ पे m/n का वैल्यू क्या हुआ अपने पास, 2:3। नाउ अभी हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, Q। सो देयरफॉर लेट Q's कोऑर्डिनेट इज x, y। सो सेम हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला Q के लिए, x, y, x के लिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, एंड y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m दैट इज 2 x2, व्हाट इज माई x2, 0, n 3, x1 is 20 upon 2 plus 3, m 2, y2 is my 20 plus n is 3 and y1 is 10 upon 2 plus 3। तो इसको अगेन सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, 0 × 2 0 प्लस 23 ज़ा 60 अपॉन 2 प्लस 3 5, 22 ज़ा 40 प्लस 3 10 ज़ा 30 अपॉन 2 प्लस 3 5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 60 प्लस 0 60 अपॉन 5, नेक्स्ट 30 प्लस 40 दैट इज 70 अपॉन 5, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, सॉरी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। सो क्या आ गया यहाँ पे, 12 and 14। ओके गाइस, तो आप लोग को Q का कोऑर्डिनेट मिल गया। नाउ Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। अभी हम लोग किसके लिए जाएंगे, R के लिए। सो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो
आर के लिए फर्स्ट हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सो आर के लिए रेशियो क्या आएगा, ए आर अपॉन आर बी, ए आर अपॉन आर बी दैट इक्वल्स टू ए आर में कितने पार्ट्स हैं, ए पी पी क्यू क्यू आर। सो लिखते हैं यहाँ पे ए पी पी क्यू क्यू आर अपॉन आर बी में कितने पार्ट्स हैं, आर एस प्लस एस बी, आर एस प्लस एस बी। ना सबको हम लोग अभी ए पी से रिप्लेस करेंगे, ए पी प्लस ए पी अपॉन ए पी प्लस ए पी दैट इज़ 1 2 3 ए पी अपॉन 2 ए पी कैंसिल हुआ। सो क्या आ गया अपने पास 3 अपॉन 2। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, m/n का रेशियो कितना आ गया अपने पास 3:2, 3:2। सो वंस मोर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई करते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय सेक्शन फार्मूला। अभी किसके लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आर के लिए। एक पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज x, y। सो यहाँ पे हम लोग आर के लिए अप्लाई करते हैं x, y। व्हाट इज x, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, एंड फॉर y m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने पास 3, x2 इज 0, n's वैल्यू इज 2 and x1 इज 20 अपॉन 3 प्लस 2। सेम फॉर y, m that is 3, y2 वैल्यू इज 20 and 2 and y1's value is 10 upon 3 plus 2। सो सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा 3 into 0 0 प्लस 22 ज़ा 40 अपॉन 3 plus 2 5, 3 20 ज़ा 60 प्लस 2 10 ज़ा 20 अपॉन 3 plus 2 5, 40 प्लस 0 40 अपॉन 5, 60 प्लस 20 दैट इज 80 अपॉन 5, 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। सो क्या हो गया यहाँ पे 8 16। सो हम लोग को r का कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे। सेम हम लोग किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे अभी, s का कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालेंगे। सो r का कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपने पास 8, 16। हम लोग अभी s के कोऑर्डिनेट के लिए जाएंगे। सो क्या हो जाएगा as अपॉन एस बी, as अपॉन एस बी। देन हाउ मेनी पार्ट्स इन as, 1 2 3 4 5। सो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ए पी प्लस पी क्यू प्लस आर एस प्लस क्यू आर प्लस आर एस अपॉन एस बी। ये 5 पार्ट में 4 पार्ट ए एस के पास है एंड 1 पार्ट किसके पास है, एस बी के पास है। सबको ए पी से चेंज करते हैं। सो क्या आ जाएगा ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी अपॉन ए पी। सो 1 2 3 4 ए पी अपॉन ए पी कैंसिल हुआ। सो क्या आ गया 4 अपॉन 1 ए एस अपॉन एस बी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ m/n इज 4:1। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सो m/n हम लोग को आ गया कितना 4:1। सो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ s इज x, y। वंस मोर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला।
एस के लिए अप्लाई कर रहे हैं एस दैट इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस एन, एंड y के लिए क्या हो जाएगा m y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस एन। तो इसको लिखेंगे हम लोग, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, m दैट इज़ 4, x2 इज़ 0 प्लस n इज़ 1, x1 इज़ 20 अपॉन 4 प्लस 1, m 4, y2 इज़ 20 प्लस n इज़ 1 and y1 इज़ 10 अपॉन 4 प्लस 1। सो क्या हो गया यहाँ पे 4 0 ज़ा 0 प्लस 21 ज़ा 20 अपॉन 5, 4 20 ज़ा 80 प्लस 10 1 ज़ा 10 अपॉन 5, 0 प्लस 20 दैट इज़ 20 अपॉन 5, 80 प्लस 10 दैट इज़ 90 अपॉन 5, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, सो 4 and 18। सो हम लोग को सबका कोऑर्डिनेट मिल गया P Q R S। सो ये आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है बट क्वेश्चन लेंदी बहुत है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज होता है ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सम्स देखेंगे या नेक्स्ट चैप्टर के लिए जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।